साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम कंप्यूटर से सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से नए पैटर्न पर टॉप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। निश्चित रूप से यह आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं मंडी उप निरीक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार है, जिसमें सेकेंड चैप्टर में देखा जाए तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी है, जिसमें देखा जाए तो हम बिल्कुल नए पैटर्न पर कूट संबंधी प्रश्नों से, सही सुमेलित प्रश्नों से व एसर्शन रीजन वाले प्रश्नों से बहुत ही फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो सिर्फ प्रश्न का तैयारी नहीं होगा, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है जिसका हम पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सीपीयू के भाग हैं, जिसमें मदरबोर्ड, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स एंड रैम है, JKLMN। इसमें से आपको चुनना है सही विकल्प कि कौन कौन सा जो है इसमें का सीपीयू का भाग है। तो आइए सीपीयू के भाग में हम देखते हैं कि इधर लेफ्ट साइड आपका इनपुट डिवाइसेस है और इधर राइट साइड आउटपुट डिवाइसेस। जिसमें देखा जाए तो सीपीयू यहाँ तक के जो है उसको हम सीपीयू के अंडर रखते हैं। तो सीपीयू में जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। प्राथमिक मेमोरी, जिसमें आपका रजिस्टर आता है जो सबसे तेज मेमोरी है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो होता है वो कैशे मेमोरी है, लेकिन कैशे से भी सबसे फास्ट तेज मेमोरी है आपका रजिस्टर्स, जो सीपीयू के भाग अर्थात सीपीयू के अंदर होते हैं। वही कंट्रोल यूनिट जो है आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। और तीसरा जो होता है ALU, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, ये 3 जो है आपके सीपीयू के भाग होते हैं। अर्थात देखा जाए तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन C, K, L और M आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प। आइए इसमें और भी जानकारी लें। तो सीपीयू को याद रखिएगा कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या दिल, दोनों सीपीयू को कहा जाता है। दिल दिमाग दोनों का इसमें जो है संज्ञा दिया गया है सीपीयू को। हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। वही जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU, इसे जो है याद रखिएगा कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जो है आपका कंट्रोल यूनिट CU को कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए इसमें जो और भी मुख्य बातें हैं उसमें वैसे तो देखे हैं, फिर भी आप जो सीपीयू के जो मुख्य घटक है ALU, उसके बारे में जान लीजिए। यह गणितीय और तार्किक गणनाओं जैसे जोड़ घटाव तुलना के लिए जिम्मेदार है या इससे जो है किया जाता है। CU जो कंट्रोल यूनिट है, यह कंप्यूटर के संचालन और डेटा के प्रवाह को नियंत्रित और समन्वित करता है। यदि जो है पूछा जाए कि कंप्यूटर के संचालन और डेटा के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है और समन्वित करता है, कोऑर्डिनेशन और जो है देखा जाए नियंत्रण और समन्वयन, तो यह जो है कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और वही रजिस्टर जो होता है, यह सीपीयू के भीतर सबसे भीतर लगे हुए बहुत तेज और छोटी अस्थायी स्टोरेज इकाइयाँ होती हैं जो डेटा और निर्देशों को होल्ड करती हैं। ये एक अस्थायी स्टोरेज होती है, याद रखिएगा। इसमें कम समय के लिए, जैसे कि अगर हम उसमें काम कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट गुल हो जाती है तो उसमें जो है डेटा मिट जाती है, तो इसे अस्थायी स्टोरेज यूनिट कहते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं या अस्थायी मेमोरी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट देखा जाए तो अन्य विकल्प में जो मदरबोर्ड दिया है, यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जिस पर सीपीयू, रैम और अन्य घटक लगाए जाते हैं। यह सीपीयू का हिस्सा नहीं है, बल्कि सीपीयू इसका हिस्सा होता है। मदरबोर्ड जो होते हैं आप जानते हैं, मॉनिटर जो होते हैं, या पहले जो कंप्यूटर का टीवी वाला भाग जो बड़ा बड़ा रहता था वो मदरबोर्ड जो है उसे कहा जाता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। हालांकि यह सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन यह सीपीयू के भीतर का घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। निश्चित रूप से अभी हम ऊपर देखे भी हैं कि सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं सीपीयू को। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीपीयू में जो मेमोरी होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जो रजिस्टर अभी हम सबसे
तेज मेमोरी की बात की है रजिस्टर, वो अस्थायी मेमोरी होती है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा बात करें, यह निर्देशों को डिकोड करता है, तो यह कथन भी सही है। अर्थात इसके आधार पर 1 और 3 कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यह एसर्शन रीजन वाला प्रश्न। कथन ए है, आधुनिक सीपीयू में ट्रांजिस्टर की संख्या घट रही है, क्योंकि कारण जो दिया है, ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होने से सीपीयू की कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो यह देखा जाए तो पहला कथन भी गलत है, क्योंकि आधुनिक सीपीयू में ट्रांजिस्टर की संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है। और दूसरा भी देखा जाए, कारण भी इसका गलत है, ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होने से सीपीयू की कार्यक्षमता बढ़ रही है, बल्कि इसमें दिया है कम हो रही है, तो ये भी गलत कथन हो जाएगा। तो इसके आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत, क्योंकि देखा जाए तो ए गलत है क्योंकि इसमें जो है ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ रही है, और आर भी गलत है, कार्यक्षमता भी बढ़ती है। ए की बात करें तो एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या घट नहीं रही, बल्कि लगातार बढ़ रही है। वही आर क्यों गलत है, तो ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होने से सीपीयू की कार्यक्षमता एफिशिएंसी में और गति बढ़ती है, कम नहीं होती। छोटा आकार होने से बिजली की खपत कम होती है और सिग्नल तेजी से ट्रेवल करते हैं, इसके कारण से उसकी कार्यक्षमता और बढ़ जाती है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसी प्रोसेसर की वर्ड साइज जैसे 32 बिट या 64 बिट क्या दर्शाती है? आंतरिक रजिस्टर का आकार, डेटा बस की चौड़ाई, अधिकतम एड्रेस की जाने वाली मेमोरी। तो याद रखिएगा, इसका उपरोक्त सभी सही हैं। आंतरिक रजिस्टर का आकार भी को दर्शाती है, डेटा बस की चौड़ाई भी, और अधिकतम एड्रेस की जाने वाली मेमोरी को भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ओवरक्लॉकिंग क्या है? ये एक नया वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर आप यदि गहन अध्ययन किए होंगे तो निश्चित रूप से आप देख भी लिए होंगे, लेकिन इसे देखते हैं ओवरक्लॉकिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओवरक्लॉकिंग सीपीयू को उसकी निर्धारित स्पीड से तेज चलाना होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सीपीयू को उसकी निर्धारित स्पीड से तेज चलाना, परिभाषा देखा जाए ओवरक्लॉकिंग क्या है, तो ओवरक्लॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर, मुख्य रूप से सीपीयू या जीपीयू को निर्माता द्वारा निर्धारित मानक गति क्लॉक स्पीड से अधिक गति पर चलाया जाता है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर के प्रदर्शन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, विशेष रूप से गेमिंग या भारी एडिटिंग के लिए। तो ओवरक्लॉकिंग का अर्थ है सीपीयू को उसके निर्धारित स्पीड से तेज चलाना। नेक्स्ट है सही सुमेलित वाला प्रश्न है। तो इसमें देखा जाए, एक तरफ इसका घटक है और दूसरी तरफ कार्य। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स कैसे मेमोरी। इसमें देखा जाए तो आपका कंट्रोल यूनिट किस में जाएगा और एएलयू किस में जाएगा। तो निश्चित रूप से जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यह तार्किक तुलना करता है, जिसमें गणितीय संबंधी समस्याओं को हल करने का काम होता है एएलयू। वही कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? नियंत्रित करना। तो ये हो जाएगा निर्देशों को डिकोड और नियंत्रित करना। तो ये दो आपको आसानी से सुमेलित दिख रहा होगा। तो उसके बाद रजिस्टर्स की बात करें तो ये क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो ये भी हो गया। और चौथा जो है कैसे मेमोरी, यह जो है सीपीयू और रैम के बीच गति अवरोध को कम करना। तो ये आपका इसी में बैठ रहा है। अर्थात आपका जो है देखा जाए तो A3 में गया है, तो इसमें देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइपलाइनिंग तकनीक का संबंध किससे है? इनपुट क्षमता बढ़ाना, सीपीयू की कार्यकुशलता बढ़ाना, आउटपुट की गुणवत्ता बढ़ाना, बिजली की खपत कम करना। तो पाइपलाइनिंग तकनीक का संबंध जो है ऑप्शन बी, सीपीयू की कार्यकुशलता बढ़ाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू के भीतर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होने वाले बस के संबंध में मिलान करें। डेटा बस जो है याद रखिएगा वास्तविक डेटा ले जाने का काम करता है। वही एड्रेस जो बस होता है वो मेमोरी लोकेशन का पता लगाना होता है इसका काम, क्योंकि एड्रेस नाम से स्पष्ट है, ये पता लगाने का काम करता है, जैसे एड्रेस पता लगाना। और वही कंट्रोल बस की बात करें तो इसका काम होता है डेटा की दिशा निर्धारित करना। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। सीपीयू का क्लॉक स्पीड जो है GHz में मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज बोला जाता है। एएलयू केवल गणितीय गणनाएं करता है, तार्किक नहीं।
कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका कथन 1 और कथन 3 ये दोनों सही हैं। याद रखिएगा, सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज से ही मापा जाता है, और तीसरा जो है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। और जो बी है दूसरा है वो असत्य क्यों है? क्योंकि ये केवल गणितीय गणनाएं नहीं करता बल्कि तार्किक गणनाएं भी करता है। तार्किक रूप से भी यह जो है कोई चीज़ को तर्क रूप से देता है। तो इसके आधार पर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ क्या दर्शाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असर्शन रीजन वाला है। टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस माना जाता है क्योंकि यह उपयोगकर्ता से स्पर्श के माध्यम से निर्देश लेता है और उसी स्क्रीन पर परिणाम भी दिखाता है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है, अर्थात इसका सही व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि टच स्क्रीन को आप देखे होंगे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, क्योंकि यदि हम कोई चीज़ को टच करके कोई निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं तो टच करने पर हमें जो है वो जो है निर्देश लेता है और उसी के आधार पर हमें स्क्रीन पर परिणाम भी दिखाता है। तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है और वो जो कारण है उसके द्वारा ये सही व्याख्या कर रहे हैं कथन ए का। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो इसमें देखा जाए तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें पहले कथन में तो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, जॉयस्टिक देखा जाए तो इसमें 3 ठो इसमें इनपुट डिवाइस हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लेकिन मॉनिटर इसमें आ गए हैं आउटपुट, तो ये कथन गलत हो जाएगा। वही माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो इसमें प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जो कि ये कथन भी केवल इनपुट डिवाइस वाले समूह को चुनना है। तो इसमें दोनों में देखा जाए तो एक एक आउटपुट आ गया है। और तीसरा देखा जाए तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी, स्कैनर भी, जॉयस्टिक भी, लाइट पेन भी, तो ये समूह आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। चौथा भी देख लेते हैं, माउस भी है, कीबोर्ड, ट्रैक बार, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन। तो ये जो देखा जाए तो माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो कथन 3 और 4, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसों को जानना है तो यहाँ देख सकते हैं इसे 2 भागों में बांटा गया है, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, मानव डेटा एंट्री डिवाइस, और दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। तो इसमें देखा जाए तो ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस अर्थात यह जो है आपका देखा जाए तो हम अपने हाथों से इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इसे मानव डेटा एंट्री डिवाइस कहा गया है। मुख्य रूप से हम हाथ से संचालित करते हैं। तो कीबोर्ड है, जैसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है, पिक डिवाइसेस है, जिसमें आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस को भी पूछा जाता है, जिसमें माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आ जाता है। वही पिक डिवाइसेस में लाइट पेन, जो आजकल टच पेन बोला जा सकता है, और टच स्क्रीन, ये आपके जो है इनपुट डिवाइसेस जो मानव डेटा एंट्री डिवाइसेस में आ जाएगा। वही सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा आपका माइक्रोफोन, स्पीच रिकॉग्निशन और साउंड कार्ड। वही देखा जाए तो आपका वीडियो इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा और एक वेब कैमरा, जो इसमें हम डालना भूल गए हैं, वेब कैमरा भी आपका जो है याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न कई बार बना है। ये आपका इनपुट डिवाइसेस में आएगा जो सीधा कंप्यूटर में, जैसे हम कंप्यूटर से कोई काम कर रहे होते हैं, वीडियो बनाना या किसी से वीडियो से वार्तालाप करना, वीडियो कॉलिंग, जब पहले स्मार्टफोन या ये सब नहीं आया था तो कंप्यूटर में जो बातचीत होती थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम या वीडियो जो है बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो जो कैमरा का काम करता है कंप्यूटर के ऊपर वो वेब कैमरा कहलाता है। तो ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। और ऑप्टिकल डिवाइसेस में देखा जाए तो जिसमें स्कैनर, तो स्कैनर में जो है ये इतने प्रकार का स्कैनर जो है वो सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर है OCR, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR जो होता है इसका मैग्नेटिक होता है, इसका इंक, C का होता है कैरेक्टर और R का होता है रिकॉग्नाइजेशन। और वही OMR भी आपका पूछा जाता है, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, जो कि देखा जाए तो हम आजकल OMR में हम प्रतियोगी परीक्षाओं को जिसमें हम सॉल्व करते हैं, जो गोला लगाने वाला, इसको जो है OMR जो मशीन होता है वो आसानी से चेक कर लेता है। तो OMR भी जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है। वही बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ये सभी आपका इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसके माध्यम से आपका पूरा इनपुट डिवाइसेस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित आउटपुट डिवाइस पर विचार करें। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें देखा जाए तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा जा रहा है, जिसमें प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें जो है देखा जाए तो कठोर प्रघात के द्वारा प्रिंट किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, याद रखिएगा। तो इसमें देखा जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि आप टाइपराइटर जो देखे होंगे, इसमें जो है ज़्यादा आवाज़ आघात के द्वारा क्योंकि प्रिंटर होता है, लेकिन इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा जा रहा है जिसमें बिना कोई आवाज़ के, या देखा जाए तो आसानी से आजकल हम जितने भी फोटोकॉपी मशीन देख रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, जिसमें देखा जाए तो इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। और डेजी व्हील प्रिंटर जो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें देखा जाए तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एसर्शन रीजन वाला। लाइन प्रिंटर कथन ए है, लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही है। और कारण है क्योंकि यह एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि लाइन प्रिंटर जो है एक बार में एक पेज नहीं, एक लाइन को प्रिंट करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो कथन सही है, लेकिन ये आपका गलत कथन हो जाएगा। उसके आधार पर ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। लाइन प्रिंटर जो होते हैं जैसे ड्रम और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, लेकिन वे जो है एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं, पूरा पेज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं? माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर। तो देखा जाए तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका हो जाएगा बी, 1, 2 और आपका 3, क्योंकि स्कैनर जो है आपका ऑप्टिकल में आ जाएगा। और ये जो है देखा जाए तो पॉइंटिंग डिवाइस आ जाएगा माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें देखा जाए तो व्याख्या या विशेष बिंदु के तहत माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन कर्सर को नियंत्रित करने वाले पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि स्कैनर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, OCR का उपयोग मुद्रित या हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। और कारण है OCR तकनीक कागज पर मौजूद प्रकाश और अंधेरे के पैटर्न को पहचानती है और उन्हें कैरेक्टर में डिकोड करती है। तो ये देखा जाए तो OCR का उपयोग मुद्रित और हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो इसका दोनों जो है कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो OCR का फुल फॉर्म है, इमेज में मौजूद टेक्स्ट के पैटर्न का विश्लेषण करके उसे एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मॉनिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिक्सेल की संख्या जितनी अधिक होगी रिजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। वही डॉट पिच जितनी अधिक होगी चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। तो इसमें देखा जाए तो इसका कथन ए बस जो है सही है, केवल एक, क्योंकि इसमें देखा जाए तो कथन 2 जो है गलत क्यों है? तो इसमें जितनी अधिक होगी डॉट पिच तो उतना ही स्पष्ट नहीं होगा, इसकी कम दूरी होगी तब स्पष्ट होगा। आइए इसमें देखते हैं कि डॉट पिच जो पिक्सल के बीच की दूरी है, यह जितनी कम होगी चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। अतः कथन सेकंड जो है गलत है, जबकि कथन सेकंड में दिया है जितने अधिक होगी, जबकि इसमें जितने कम होगी उतना स्पष्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 सही सुमेलित वाला है। तो MICR और OMR और प्लाटर। तो इसमें देखा जाए तो OMR सबसे जो आपको जरूरी चीज़ है, OMR तो आप जानते ही होंगे। तो इसका जो है आपका बहुविकल्पीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचना।
तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो बी में फर्स्ट किस में है, तो केवल आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके आधार पर आप ए को भी मिला सकते हैं। MICR क्या है, तो तीसरा बैंक चेकों को तेजी से प्रोसेस करना। वही प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर जो है आपका उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स छापना। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गर्मी हीट का उपयोग करके विशेष रूप से कोटेड कागज पर प्रिंट करता है। और दूसरा है ATM की रसीदें और POS मशीनों में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। तीसरा है इसकी छपाई स्थायी होती है और कभी फीकी नहीं पड़ती। तो याद रखिएगा इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। यह गर्मी का उपयोग करके विशेष रूप से कोटेड कागज पर प्रिंट करता है, ये बिल्कुल थर्मल प्रिंटर इसका उदाहरण है। और ATM की जो रसीदें निकलती है या POS मशीनों में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। जैसे आप जितने भी मतलब रसीदें निकलती है ATM मशीन हो या फिर आप कहीं पर जैसे कि लेन देन करते हैं या कोई सामान खरीदते हैं आजकल, तो उसमें भी जो रसीदें निकलती है उसमें जो इसमें इसका थर्मल प्रिंटर का उसमें उपयोग होता है। और इसकी जो छपाई होती है वो स्थायी नहीं होती, वो धीरे धीरे जो है फीकी पड़ती जाती है। देखे होंगे आप ATM से निकला हुआ रसीद का जो है जो प्रिंट होता है वो मिटने लग जाता है। तो ये कथन इसमें कभी नहीं मिटती बोला गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस को दर्शाता है। इसमें अब आउटपुट डिवाइसेस को पूछ रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो आउटपुट केवल पूछा जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो स्कैनर और कीबोर्ड तो आपका इनपुट में आ जाएगा, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। वही प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, तो प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी और मॉनिटर भी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी में तो माउस इनपुट दे दिया है, जॉयस्टिक इनपुट दे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए आउटपुट को भी इसे थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इन आउटपुट को भी दो भागों में जो है दो तरीके से समझा जा सकता है। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रिंटर में दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो है दूसरा देखा जाए प्लॉटर होता है। प्लॉटर में भी प्रिंटर में भी इम्पैक्ट में देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर, ये आपके नॉन इम्पैक्ट में आ जाता है। प्लॉटर में देखा जाए तो ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, ये सब प्लॉटर आपके आउटपुट में। वही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में ऑडियो आउटपुट जैसे कि हेडफोन और जितने भी ईयरफोन आपका आएगा, स्पीकर होगा, ये सभी आउटपुट में आएगा। वही वीडियो आउटपुट्स में देखा जाए तो ये आपका मॉनिटर, और मॉनिटर में देखा जाए तो मोनोक्रोम मॉनिटर, और कलर में देखा जाए तो CRT, LCD और LED। जिससे CRT का फुल फॉर्म देखा जाए तो कैथोड रे और ट्यूब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो ये मॉनिटर के प्रकार में। LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। और वही LED का लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो ये जो है मॉनिटर के प्रकार में, मॉनिटर भी क्योंकि जो है देखा जाए तो आपका आउटपुट डिवाइसेस में आता है। वही जो है VDT भी आपका जो है VDT भी आपका आउटपुट डिवाइसेस है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। वही स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। तो ये रही आपका आउटपुट डिवाइसेस। वही अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हम देखे हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सूची 2 में है टोनर, कार्ट्रिज, स्याही की बूंदों का छिड़काव, रिबन और पिन। तो इसके हिसाब से जो है सुमेलित करना है। तो ध्यान से देखिएगा। ए जो है इंकजेट प्रिंटर, जो कि जो है दिखाता है स्याही की बूंदों का छिड़काव। इंकजेट प्रिंटर जो क्या होता है, स्याही की बूंदों का छिड़काव होता है इसमें। और वही जो है देखा जाए लेजर प्रिंटर में होता है टोनर, कार्ट्रिज। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्योंकि यह जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें रिबन और पिन लगे होते हैं। तो देखा जाए तो ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया फर्स्ट और वही सी का हो गया थर्ड। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण वाला। जॉयस्टिक मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए उपयोग किया जाता है।
क्योंकि यह मॉनिटर पर पॉइंटर या ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में घुमाने की सुविधा प्रदान करता है। तो जॉयस्टिक जो होता है ज़्यादातर कंप्यूटर गेम खेलने के लिए उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि इसमें जो है 360 डिग्री में घुमाने की सुविधा होती है, बिल्कुल ये सही है। तो इसके आधार पर दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पंच कार्ड रीडर एक आधुनिक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। देखा जाए तो ये कथन गलत है, क्योंकि पंच कार्ड रीडर जो है एक आधुनिक नहीं है, ये बहुत पुरानी तकनीक है। तो ये कथन गलत हुआ। QR कोड जो है 2D 2 डायमेंशनल बार कोड का एक प्रकार है, द्विविमीय बार कोड का प्रकार है। देखे होंगे आप QR कोड आजकल सभी दुकानों में होता है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वह जो कैसा होता है, वो कागज़ में होता है, जो कि 2D फॉर्म में होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। तो इसके आधार पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कौन से प्रिंटर है जिनसे कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा, इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन दिया है सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त किया जा सकता। कार्बन कॉपी उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर हो, जिसमें दबाव के साथ जो है आवाज़ के साथ प्रिंट, अर्थात हाथों के माध्यम से। आप देखे होंगे टाइपराइटर पहले ज़्यादा उपयोग होता था, आज भी तहसील कार्यालयों में आपको ज़्यादातर जो है देखा जाए तो जो आपका स्टाम्प पेपर होता है उसमें आप लोगों ने प्रिंट कराते यही इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से हाथों से मतलब टाइप करते देखे रहे होंगे, जो जिससे आवाज़ें बहुत आती हैं। तो उसे इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा कार्बन कॉपी, और वो पेज के नीचे यदि कार्बन लगा के उसके नीचे एक और पेज लगा देते हैं तो उसमें भी कार्बन कॉपी अर्थात मिल जाता है। तो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर ये हो जाएगा, और सभी लाइन प्रिंटर, क्योंकि लाइन प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और इसमें देखा जाए तो यही 2 कथन आपका सही होगा, इसमें ही कार्बन कॉपी प्राप्त होगी। तो इसके आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंटर के हेड का कागज़ पर भौतिक दबाव, फिजिकल इम्पैक्ट पड़ना बहुत जरूरी है, जो केवल इम्पैक्ट प्रिंटर में संभव है। यहाँ मुख्य बिंदु की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, जहां एक रिबन और कागज़ पर प्रहार करके अक्षर छापे जाते हैं। इसी दबाव के कारण कार्बन पेपर के जरिए एक साथ कई कापियां निकाली जा सकती हैं। लाइन प्रिंटर की बात करें तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है, जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, जैसे ड्रम या चैन प्रिंटर। तो इस प्रकार ये रही आपका इस टॉपिक से कंप्यूटर एवं उसके प्रमुख भाग CPU, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके नए पैटर्न पर हैं। इसी प्रकार के सही तैयारी करने के लिए और आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करना है तो देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।